बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और सेम फली की अचारी सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। जैसे कि विंटर चल रहा है और विंटर में बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ आती हैं, तो ये भी विंटर की एक सब्ज़ी है। अगर आपने नहीं खाई तो आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ख़ास तौर पे जो सब्ज़ियों के शौकीन हैं उन्हें तो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सेम फली देखने में कुछ इस तरह से लगती है जैसे कि वीडियो में नज़र आ रही है। विंटर में ये ईज़िली किसी भी मार्केट से मिल जाएगी, तो आपने वहीं से ले लेनी है। सीज़न की सब्ज़ी है तो ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। सेम फली का ऊपर से भी पार्ट उतार देंगे और नीचे से भी पार्ट उतार देंगे और आधा आधा इंच के जितने टुकड़े बना लेंगे। बाकी की तमाम सब्ज़ी काट दी है, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए छोड़ दी थी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये किस तरह से दिखती है। अगर ये सब्ज़ी आपको गर्मी में चाहिए होगी तो ये आपको ईज़िली मिलेगी तो कराची इम्प्रेस मार्केट से, उसके अलावा ये कहीं से भी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसी सब्ज़ी या फ्रूट चाहिए जो आम मार्केट से नहीं मिलते तो आपको ईज़िली मिलेगी, तो वो है कराची इम्प्रेस मार्केट से। इंशाल्लाह वहाँ हर चीज़ वो मिलती है जो बाकी मार्केट्स में नहीं मिलती। मैंने खुद विज़िट किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, हम तो इसे सेम फली कहते हैं, आप लोगों की ज़बान में या फिर कुछ और इसे कहा जाता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इल्म हो जाए कि इस सब्ज़ी को और क्या कहा जाता है। चूल्हे पर पतीली को रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और कुकिंग ऑयल डालेंगे 1/3 कप, 1 कप के 3 हिस्से, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज हमने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के और रफ सी कटिंग कर दी है। अब इसमें चम्मच चला देंगे और प्याज़ों को पकने देंगे। प्याज़ों को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे बल्कि थोड़ी देर ही पकने देंगे ताकि प्याज का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतनी देर ही हम इन्हें पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारे साइडों से जले नहीं। चूल्हा हमने तेज़ रखा हुआ है, प्याज़ों को हम तेज़ चूल्हे पर ही पकने देंगे। अब प्याज़ों का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे ताज़ा चॉप किया हुआ लहसुन। तकरीबन 8 से 10 कलियां थी जिन्हें बारीक चॉप कर दिया है, वो डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे अदरक। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे बारीक चॉप कर दिया है, वो डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप की हुई, वो भी डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। 1-2 मिनट ही लगेंगे जिसमें अदरक लहसुन का अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो बस इतनी देर ही हमें इन्हें पकाना है। अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो इसमें टमाटर डाल देंगे। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनसे छिलका भी उतार दिया है। छिलका सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए ना डाला करें। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच ही हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मसालों की हमें थोड़ी देर भुनाई करनी है ताकि मसालों का अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर बिल्कुल गल जाएं। इतनी देर हमें इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो ज़ाया नहीं हो रही बल्कि आप सबको पसंद आ रही है। तो मैं उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच कहूँगी। मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें सेम फली डाल देंगे और सेम फली हमने ली है 750 ग्राम, यानी 3 पाव। और आलू डाल देंगे। आलू हमने लिए हैं 300 ग्राम, 1 पाव से 50 ग्राम ज़्यादा हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और चूल्हा अब तक हमारा तेज़ था तो अब हम मीडियम टू लो कर देंगे और ढक्कन बंद करके इसे 15 मिनट तक पकने देंगे। पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सब्जियों का अपना पानी होता है, यही काफ़ी होगा सब्जियों को गलाने में। कभी भी सब्ज़ी को गलाने के लिए सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्जियों का अपना पानी जो होता है वही काफ़ी होता है सब्जियों को गलाने के लिए।
अगर पानी डाल दें तो सब्जियों का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए उसके अपने पानी में ही सब्जियों को गलने दिया करें। टाइम के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोलकर एक बार अच्छे से चम्मच चला देंगे। अगर सब्जियां गल गई हैं तो ठीक, नहीं गली हैं तो हम इसे फिर से 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकाएंगे और देखने में ही लग रहा है अभी तक सब्जियां नहीं गली हैं, तो हम फिर से इसे ढक्कन बंद करके पकने देंगे 7 से 8 मिनट तक। अगेन ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेंगे सब्जियां गल गई हैं या नहीं, और देखने से ही लग रहा है सब्जियां हमारी गल गई हैं। चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे और इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। सब्जियों की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो गई है, पानी एकदम खुश्क हो गया है और तेल भी निकल आया है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार कर रख देंगे और इसका तड़का तैयार कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना है, 1 चाय का चम्मच कुलवंजी है, 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच राही दाना है। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ली हैं, अगर आपके पास लंबी वाली ना हो तो आप गोल वाली डाल दें। चूल्हे पर फ्राई पैन रख दिया है, अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1/4 कप। अगर टेबल स्पून में देखेंगे तो 5 से 6 टेबल स्पून बन जाएंगे, और थोड़ी देर गर्म होने देंगे और साथ में ही मसाले डाल देंगे। एक आधा मिनट तक ही फ्राई करेंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगेगी। हमें इन्हें जलाना नहीं है बल्कि प्यारी खुशबू आने तक ही पकाना है। और ये हमारी मज़ेदार सी आलू सेमफली की अचारी सब्ज़ी तैयार है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपने और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।